हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो 10वीं एवं 12वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो प्रश्न बताएँगे हम वो गाइड से लिया गया है। दोस्तों, हम कुछ कॉमन भी देखे हैं जो 10वीं में पूछा गया हिंदी व्याकरण है वो 12वीं में भी पूछा गया है। इसलिए 10वीं एवं 12वीं दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम वही प्रश्न बताएँगे जो परीक्षा में पूछा गया है। उसको हम चुन कर लाए हैं कि कौन जो है वो व्याकरण बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ज्ञान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ठीक ना? ज्ञान शब्द में संधि विच्छेद बताना है कि कौन-सा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ज्ञान में क्या हो जाएगा? ज्ञा जोड़ना ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रेम शब्द का पर्यायवाची बताना है कि क्या हो जाएगा? प्रेम शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुराग हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप प्रेम का पर्यायवाची प्यार मारते। नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है समझना शब्द में कौन-सा प्रत्यय है? समझना जो शब्द है वो कौन-सा प्रत्यय है? तो समझना में ना हो जाएगा। प्रत्यय उसको बोलते हैं जो शब्द के पीछे में जो वर्ड जुड़ता है, जो अक्षर जुड़ता है उससे हम प्रत्यय करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ना। समझना में सबसे जो लास्ट में लेटर जुड़ा है वो ना है इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है सिंह। सिंह शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी वर्ड के पहले जुड़ता है, ठीक ना? वर्ड के पहले यानी कि सिंह है तो इसमें सबसे पहला जो अक्षर कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी अक्षर है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, साधारण का विलोम क्या हो जाएगा? यह प्रश्न तो आपको पता ही होगा, इसका उत्तर आप जानते होंगे कि साधारण का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो उल्टे शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो साधारण का उल्टा हो जाएगा असाधारण। क्या हो जाएगा? असाधारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, विराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? विराम का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो विराम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो विश्राम हो जाएगा। विराम का पर्यायवाची विश्राम। विराम मतलब ही आराम करना होता है और विश्राम करना भी आराम करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चलना। चलना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? चलना जो शब्द है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका है सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका है अकर्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका है कृतव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी इसका है निषेधवाचक। तो चलना शब्द में जो क्रिया है वो क्या हो जाएगा? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हिमालय शब्द में कौन-सा समास है? हिमालय जो शब्द है उसमें कौन-सा समास है यही हमें बताना है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए। तो हिमालय शब्द में कौन-सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, ये जो पीडीएफ है दोस्तों आंसर के साथ रहता है। कमेंट कीजिएगा कि हमें पीडीएफ पाना है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना? ये जो पीडीएफ है दोस्तों वो आंसर के साथ है। यह देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया है इसलिए याद करने में भी आसानी होती है। बताने के लिए तो हम बता देंगे लेकिन इस पीडीएफ से याद करने में बहुत आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है सपना शब्द। सपना शब्द का समास क्या है? सपना शब्द जो है उसमें समास बताना है कि कौन-सा समास हो जाएगा? तो सपना में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन-सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ज्ञान में कौन-सा कारक है? ज्ञान जो शब्द है उसमें कौन-सा कारक हो जाएगा? तो ज्ञान जो हो जाएगा कर्ता कारक। ज्ञान में कौन-सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है, चंद्र का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चाँद हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? चाँद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्याख्या का विलोम शब्द क्या है? व्याख्या का जो विलोम शब्द है यानी कि उल्टा शब्द है, वो क्या हो जाएगा? तो व्याख्या का जो उल्टा शब्द होगा वो क्या हो जाएगा?
तो संक्षेप, ठीक ना? क्या हो जाएगा संक्षेप, व्याख्या मतलब बड़ा, बड़ा यानी कि डिटेल में उत्तर है, जैसे उसको हम उल्टा करेंगे तो संक्षेप मतलब छोटा उत्तर, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संगीत में कौन-सा कारक है? जो संगीत शब्द है उसमें कारक कौन-सा है यही हमें बताना है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो संगीत में जो कारक है दोस्तों वो हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक ना? कौन-सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तिरस्कार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिरस्कार जो शब्द है दोस्तों उसका पर्यायवाची शब्द शब्द हमें बताना है, ठीक ना? तिरस्कार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अपमान हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? अपमान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कलम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कलम जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, इसका पहला ऑप्शन है कलमा, दूसरा ऑप्शन है कली, तीसरा ऑप्शन है कलमिनी। वाह! क्या-क्या ऑप्शन है यार। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो कलम शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, कलम का स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, ठीक ना? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? राजा शब्द का बहुवचन बताना है, ठीक ना? बहुवचन उसे कहते हैं जो एक से अधिक संख्या का बोध करता है। तो राजे तो होगा नहीं, राजाओं हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है रजा, तो रजा भी कौन-सा चीज़ है यार? ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी एकदम गलत है। तो राजा का जो बहुवचन शब्द हो जाएगा राजाओं, ठीक ना? क्या हो जाएगा? राजाओं। राजाओं में एक से अधिक संख्या का बोध कर रहा है, ठीक ना? राजाओं मतलब बहुत सारे राजा को हम राजाओं बोल सकते हैं। तो राजा का मतलब हो गया एक वचन और राजाओं का मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो राजा शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा राजाओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द रूप क्या है? इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है देवता, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है राजा, ऑप्शन डी है वसु। तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो देवता है। इंद्र क्या है? इंद्र देवता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है सपना में कौन-सा उपसर्ग है? सपना जो शब्द है उसमें कौन-सा उपसर्ग है? ठीक ना? सपना शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? तो सपना में इसमें से कोई नहीं उपसर्ग है, ठीक ना? इनमें से कोई नहीं उपसर्ग है। सम भी नहीं होगा, आप नहीं होगा, प्र भी नहीं होगा, ठीक ना? तो स हो सकता था, उपसर्ग मतलब जो आगे में वर्ड जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो स इसमें तो ऑप्शन तीनों ऑप्शन गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ताजमहल में कौन-सा समास है? जो ताजमहल शब्द है उसमें कौन-सा समास है? तो ताजमहल शब्द में तत्पुरुष समास है, ठीक ना? कौन-सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्म का जो पर्यायवाची शब्द है वही हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो चौथा ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है संकल्प, तीसरा ऑप्शन है योजना और चौथा ऑप्शन है विचार। तो कर्म का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कार्य हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? कार्य। कर्म करना या काम करना या कार्य करना तीनों एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो एक ही चीज का दूसरा नाम होता है, ठीक ना? तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक ना? थ्योरी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी टाइम उतना नहीं मिलता थ्योरी बताने के लिए, ठीक ना? तो ऑब्जेक्टिव बताने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराते रहेंगे।